चक्रों को सक्रिय करने का उपाय उन पर अटेंशन, उन पर ध्यान देना है। जिस चक्र पर ध्यान जाएगा वही चक्र सक्रिय हो जाएगा। इसका आपको शायद पता भी नहीं होगा कि अगर आप अपनी नाड़ी पर हाथ रख के गिनती करें तो जितनी गिनती निकलेगी, फिर दोबारा नाड़ी पर पूरा ध्यान देके गिनती करें और आप पाएंगे कि नाड़ी की गति बढ़ गई। सिर्फ ध्यान देने से गति बढ़ जाएगी। ध्यान नाड़ी पर दिया और गति बढ़ी। आप श्वास पर बैठ के 5 मिनट ध्यान दें और आप पाएंगे कि श्वास गहरी हो गई। चक्रों के मामले में तो और भी अद्भुत बात है, जिस चक्र पर ध्यान देंगे वही सक्रिय हो जाएगा। ध्यान चक्र का भोजन, फ्यूल। पेट्रोल डाल दिया गाड़ी में और गाड़ी चल पड़ी। अकेले नाम से नहीं चलेगी गाड़ी, हालांकि मैंने ऐसी अफवाह सुनी है। एक बार ऐसा हुआ कि फोर्ड की एक दुकान में एक आदमी कार खरीदने गए। उसने जो गाड़ी पसंद की उसको दिखाने के लिए मैनेजर वो कार निकाल के बाहर गया। 5-7 मील जाके वो गाड़ी एकदम झटका खा के बंद हो गई। उस देखने वाले ग्राहक ने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है, नई गाड़ी और एकदम बंद हो गई 7 ही मील चल के, ये नहीं चलेगा। उसने मैनेजर ने अपने ड्राइवर को कहा कि जरा गौर से देख, पेट्रोल डाला भी था कि बिना डाले ले आया। उस ड्राइवर ने कहा पेट्रोल तो डालना भूल ही गए, नई गाड़ी है, पेट्रोल तो बिल्कुल है ही नहीं, कभी डाल ही नहीं गया। वो ग्राहक हैरान हुआ। उसने कहा फिर 7 मील कैसे आई? उस मैनेजर ने कहा इतना तो फोर्ड के नाम से चल जाती है, लेकिन गाड़ी वाड़ी चल जाती होगी, नाम लेने से चक्र नहीं चलने वाला। वहां कुछ करना पड़ेगा, उसको फ्यूल देने की जरूरत है। और फ्यूल एक ही है। चेतना के जगत में, कॉन्शसनेस के जगत में ध्यान एकमात्र भोजन है, एकमात्र शक्ति। इसलिए मैंने कहा कि वो मैं कौन हूं का तीव्र स्मरण करते समय ध्यान होना चाहिए आज्ञा चक्र पर। और आप अनुभव करेंगे। और 15 मिनट आज हम प्रयोग करेंगे, उसके पहले आप अपने सिर पर हाथ रख के थोड़ा देख लेना और 15 मिनट के बाद हाथ रख के देखना। आप पाएंगे कि उतनी जगह, थोड़ी सी जगह गर्म हो गई है, बाकी हिस्सा गर्म नहीं। वो जब भीतर कुछ चलता है तो बाहर तक गर्मी आ जाती है। सच तो यह है कि जिनको चक्रों का अनुभव है वो आपके शरीर पर हाथ रख के जांच कर ले सकते हैं कि कौन सा चक्र सक्रिय। रामकृष्ण की तो बड़ी आदत थी। विवेकानंद पहली दफा गए तो रामकृष्ण बगल के कमरे में ले गए, द्वार बंद कर दिया, कहा कमीज खोल। विवेकानंद थोड़ा घबराए कि क्या मामला है, कमीज किस लिए खोले? वो तो अच्छा हुआ कि लड़के थे, लड़के होते तो बहुत झंझट हो जाती। रामकृष्ण का पहले कमीज खोल। विवेकानंद ने कमीज खोली, रामकृष्ण ने छाती पर हाथ रखा और कहा ठीक है, हो जाएगा। अब विवेकानंद बाद में उनसे बहुत पूछने लगे कि क्या हो जाएगा, क्या देखा आपने? रामकृष्ण ने कहा पहले देख बोलूं तो कौन सा चक्र तेरा सक्रिय है, नहीं तो मैं किसी दूसरी चीज पे मेहनत करता रहूं और सब गड़बड़ हो जाए। इस बात की पूरी संभावना है। संभावना क्या, सरल ही बात है, क्योंकि उन चक्रों के जैसे ही वे सक्रिय होते हैं शरीर पर अलग बिंदु, अलग अर्थ, अलग ऊष्मा, अलग गर्मी लेना शुरू कर देते हैं। आपने बुद्ध की, महावीर की मूर्तियों पर सिर के ऊपर बड़े बड़े बाल के गुच्छे देखे होंगे। वो बाल के गुच्छे नहीं है, वो अंतिम चक्र का प्रतीक है, सिर्फ कि वो चक्र सक्रिय हो गया। वो चक्र सक्रिय हो गया, उसका प्रतीक है वो सिर्फ। बाल वो नहीं है। बुद्ध और महावीर की दाढ़ी मूछी आपने नहीं देखी होंगी कि दाढ़ी मूछ दिखाई पड़ती हो, वो नहीं है। वो सिर पे भी बाल नहीं है, वो सिर्फ प्रतीक है। और अगर गिनती करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो गिनती 1000 है। वो जितने खांचे बने हुए हैं सिर के ऊपर, वो 1000 जो अंतिम चक्र है उसके 1000 आरों और पखरों
खोपड़ियों के प्रतीक हैं और कुछ भी नहीं। वो अंतिम चक्र है सिर के ऊपर के हिस्से में, और जिस आदमी के सिर पर वो चक्र सक्रिय हो जाए, उसके सिर पर हाथ रख के आप कह सकते हैं वो चक्र सक्रिय हो गया, क्योंकि उतना हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, सारी खोपड़ी से अलग हो जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। वो अंतिम चक्र ब्रह्म चक्र है। आज्ञा चक्र के बाद वो है, और आज्ञा चक्र से ही उसमें प्रवेश मिलता है। वो चक्र सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति इस शरीर से दूसरे शरीर को बिल्कुल पृथक करने में समर्थ हो जाता है। तब उसे ज्ञात होता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं कुछ और हूं। ये 7 चक्र हैं। इनकी मैंने बात क्यों की? इनकी मैंने इसलिए बात की ताकि आपको ख्याल में आ सके कि आपका केंद्रीय चक्र कौन सा है। एक आपको समझ बूझ पूर्वक ध्यान कर लेना चाहिए, और जो आपका केंद्रीय चक्र हो उससे ऊपर के चक्रों में बढ़ने की कोशिश शुरू करनी चाहिए।